नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और पियोन की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 14 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बस्तर में प्रारंभ किस शासक ने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषोत्तम देव। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बस्तर में प्रारंभ जो है पुरुषोत्तम देव शासक ने किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुरुषोत्तम देव। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, राजस्व संबंधी लेखा तैयार करने की मराठा पद्धति को किसने आरंभ किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबाजी। राजस्व संबंधी लेखा तैयार करने की मराठा पद्धति को जो है बिंबाजी ने आरंभ किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से हटाकर रायपुर किसने बनाई? तो किसने बनाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एगन्यू। छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से हटाकर रायपुर जो है एगन्यू ने बनाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में मई महीने का अधिकतम तापमान कितना प्राप्त होता है? तो कितना प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। छत्तीसगढ़ राज्य में मई महीने का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, किस मिट्टी का विस्तार बस्तर, कोंटा एवं दंतेवाड़ा तहसीलों में अधिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार जो है बस्तर, कोंटा एवं दंतेवाड़ा तहसीलों में सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोंडागांव। कोंडागांव में जो है सबसे ज़्यादा 0 से आयु वर्ग 6 वर्ग में लिंगानुपात सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, रायगढ़ में जूट मिल की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1935। रायगढ़ में जूट मिल की स्थापना जो है वर्ष 1935 में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में जलीय ऊर्जा का योगदान कितना है? तो कितना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 138.7 मेगावाट। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में जल ऊर्जा का योगदान जो है 138.7 मेगावाट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में खनिजों का विकास, लाभार्जन एवं दोहन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड। छत्तीसगढ़ में खनिजों का विकास, लाभार्जन एवं दोहन जो है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में किस वर्ष से कृषि बजट अलग से पेश किया जा रहा है? तो कौन से वर्ष से किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2011-12। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011-12 से कृषि बजट को अलग से पेश किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2011-12। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोरिक चंदा। चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र जो हैं लोरिक चंदा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, परेमा एकांकी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंद किशोर तिवारी।
परेमा एकांकी जो है नंद किशोर तिवारी जी की रचना है। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित अनुसूचित जनजातियों में धूमकुरिया युवा गृह किस जनजाति की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उराव। अनुसूचित जनजातियों में धूमकुरिया युवा गृह जो है उराव जनजाति की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उराव। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, पूर्व पाषाणकालीन मानव द्वारा रंगीन चित्र का उल्लेख राज्य के किस गुफा में मिलता है? तो कौन से गुफा में मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कबरा पहाड़ की गुफा। पूर्व पाषाणकालीन मानव द्वारा रंगीन चित्र का उल्लेख जो है छत्तीसगढ़ राज्य के कबरा पहाड़ की गुफा में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से दोस्तों अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाषाण। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाषाण। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोल्डी हवा। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डी हवा से मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत पाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए हैं, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई? तो किनके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज जो है पुर्तगालियों द्वारा की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रमुख विद्रोह से एक न एक प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो कौन से क्षेत्र में होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है साल भर वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत जो है पृथ्वी के लोगों की रक्षा जो है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह जो है चेन्नई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का किस प्रकार का अधिकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधिक अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो कौन से सदन द्वारा लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो कौन से सदन में पेश किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। वित्त विधेयक जो है सबसे पहले संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, भारतीय औद्योगिक विकास निगम IDBI की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1964। भारतीय औद्योगिक विकास निगम IDBI बैंक की स्थापना जो है सन 1964 में की गई। यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, भारतीय नौसेना के नवीन ध्वज में कौन सा वाक्य लिखा है? तो कौन सा वाक्य लिखा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स नो वरुणः। भारतीय नौसेना के नवीन ध्वज में जो है स नो वरुणः जो वाक्य लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
INS विक्रांत में किस प्लांट में बने स्टील का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। INS विक्रांत में जो है भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, बाकरो स्टील प्लांट, ये सभी जगह का उपयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, देश में सामूहिक रूप से गणेशोत्सव आयोजन करने की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। देश में सामूहिक रूप से गणेशोत्सव आयोजन करने की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।